हमारा लास्ट पॉइंट था डिसीजन स्ट्रक्चर, चैप्टर नंबर 7। बट ये जो मैं चैप्टर नंबर 13 जो लर्न करवा रहा हूँ वो है सी लैंग्वेज का। बट आपको मुझको जावा का बेस करने के लिए कंपलसरी सी लैंग्वेज लर्न करनी पड़ेगी। देखो ये स्कूल के अंदर मैं आपको नहीं सिखा सकता, वहां पे एक मेरा लिमिटेशन टाइम में सिलेबस खत्म करने का एक मेरा खुद का एक रूल्स होता है, वहां पे मेरा नहीं चलता। बट क्लास हमारे यहाँ पे ट्यूशंस में मैं पहले आपको सी सिखाऊंगा, उसके बाद डायग्राम जावा के बेस पे जंप लगाया गया। ओके, तो हम जावा बेस लर्न करने से पहले सी और जावा के दोनों में डिफरेंट क्या है किसी को मालूम है? मैंने आपको लिटिल बिट तो पॉइंट उसका क्लैरिफाई किया था। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ सी एंड जावा? सी कैसी लैंग्वेजेस है? स्ट्रक्चर। एंड जावा कैसी लैंग्वेजेस है? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इतना डिफरेंट है। ओके, मेजर दोनों से प्रोग्राम बनता है, दोनों का सॉफ्टवेयर बनता है, बट दोनों में सिमिलरिटी जो है ना वो सी में से है। आपको पूछे जावा लैंग्वेज किस में से बनी है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? सी प्लस प्लस में से। ये एक्चुअली सीक्वेंस है। तो सी प्लस प्लस किस में से बनी है? जावा में से। तो जो सी का फीचर्स था वो सी प्लस प्लस के अंदर है, ये दोनों का जो फीचर्स है वो जावा के अंदर है। तो ये एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने इनहेरिटेंस लर्न किया था। कौन से लेवल का इनहेरिटेंस हुआ? मल्टी लेवल या मल्टीपल? बोलो अभी। अभी आपका आंसर चाहिए, मैं शांति से बैठूंगा यहाँ पे। ये कौन से लेवल का इनहेरिटेंस है? दो लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज बनी, सी सी प्लस प्लस में से जावा बना, तो वो कौन सी कैटेगरी का लैंग्वेज है? मल्टीपल। मल्टीपल या मल्टी लेवल? मल्टीपल। मदर एंड फादर में से कंबाइन करके क्या बनता है? चाइल्ड बनता है। तो ये दोनों लैंग्वेज का कंबाइन करके जो गुड एडवांटेज थे वो जावा के अंदर आया है। बट जो कहीं ऐसे रूल्स है जो सी का सेम टू सेम जावा के उठा है, कहीं होता है सी प्लस प्लस। मैं यूट्यूब के अंदर मीन्स हमारे यहाँ पे जैसे चैप्टर नंबर 3 के बाद यहाँ से अभी मैं वीडियो बनाऊंगा तो सही, पर अपलोड करने वाला नहीं हूँ। बस मैंने ये आपको स्कूल को और आपके सबके लिए ये सब वीडियो डिजाइन किया था, और उसका मेन पर्पस का आपको सबको पहले प्योर पासिंग मार्क्स आ जाए उसके लिए मैंने आपको सिक्योर करना था। तो 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के आ गए और थियरी के इतने इनफ है। अभी मेरा मेन फोकस होगा जावा बेस। अभी देखो जावा के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, इसके लिए चैप्टर नंबर ओके 7 का कंप्लीट करने से बाद अराउंड हमारा ये कितना लेक्चर होगा? अराउंड ये हमारा 5 या 6 लेक्चर होगा, इससे ज्यादा 8। 8 समथिंग लेक्चर। ओके चलें। एक बार ये कंप्लीट हो गए ना तो पीछे वाले पॉइंट्स के अंदर मुझको कंफ्यूजन नहीं होना वाला, क्योंकि बड़े ऐसे प्रॉब्लम। अभी देखो पूरी लाइफ में डिसीजन स्ट्रक्चर होता है, और डिसीजन का आंसर क्या होता है? ऑलवेज आंसर क्या आता है? ट्रू एंड फॉल्स। और मैंने आपको बोला था ट्रू फॉल्स मीन्स व्हाट? क्या बोला जाता है उसको? बुलियन वैल्यू। क्या बोला जाता है? बुलियन वैल्यू। तो इसका यहाँ पे कंप्लीटली आंसर क्या आएगा? ट्रू एंड फॉल्स ही आंसर आता है, उसका बुलियन आंसर है। तो इसके लिए कौन से आपको पूछा गया डिसीजन स्ट्रक्चर कितने हैं, तो आपके दो आंसर होना चाहिए, इफ एंड स्विच। कितने हैं? नहीं दर्शन, ये मैं 10th की बुक समझा रहा हूँ, ये मैं सी लैंग्वेज हमारा कंसेप्ट में नहीं है, इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। बट जब में हम जावा के अंदर जाएंगे कि टेक्स्ट बुक इतना डेप्थ में नहीं है। ओके ओके, तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ध्यान रखिए, ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा दर्शन। डिसीजन स्ट्रक्चर का दूसरा नाम है कंट्रोल स्ट्रक्चर। क्या है? दो नेम है। कंट्रोल मीन्स यहाँ पे कंट्रोल फ्लो के ऊपर इंपॉर्टेंट है। फ्लो कौन सा है? जैसे मेरे घर पे फैन चल रहा है, ओके, तो उसका कंट्रोल स्विच के ऊपर होता है। मैं पावर ऑन करूंगा, ओके, तो फैन ऑन होगा, पावर ऑफ करूंगा तो ऑफ होगा। तो इसमें मल्टीपल डिसीजन होता है, उसके बीच में क्या होता है? रेगुलेटेड होता है। उसमें डिसीजन है, मैं 1 पे करूंगा तो फैन का पावर है वो 1 पे ही होता। तो ये उसके पास ब्रेन आया कहाँ से? वो ट्रू एंड फॉल्स कैसे डिसाइड करता है? जैसे मैं एसी के रिमोट से 1 टाइम प्रेस करूंगा तो ऑन होता है, वही स्विच है वापस प्रेस करूंगा तो ऑफ होता है। तो
वो तो कहीं कभी स्कूल में नहीं गया, उसके पास ब्रेन नहीं है। तो ये ब्रेन जैसा काम कैसे करता है? उसके पास एआई। एआई मीन्स व्हाट? मैंने आपको एक पहले भी इन्फॉर्म किया था, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द एआई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस, एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। के अंदर ये जो ब्रेन होता है, जैसे मैं कंप्यूटर के सामने चेस प्ले करता हूँ और सामने कंप्यूटर प्लेयर है, और उसका डिसीजन और मेरा डिसीजन मोस्टली वो, उसका डिसीजन पावरफुल होता है। तो उसके पास ब्रेन आया कहाँ से? ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, इफ एंड स्विच के। उसका लिटिल बिट इंट्रोडक्शन हमने 11th के अंदर भी लर्न किया था, एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर, मे भी आपको याद हो तो। इनकेस नहीं है तो अभी प्रॉपर अच्छी तरह समझ लेना। सबसे पहले आता है सिंपल इफ। क्या आता है? इफ के अंदर आपको पूछो डिसीजन स्ट्रक्चर पहले टू है, इफ एंड स्विच। उसकी नोट्स प्रॉपर बनानी है। सिंपल इफ। दूसरा पॉइंट कौन सा है? इफ एल्स। थर्ड कौन सा है? नेस्टेड इफ एल्स। एंड फोर्थ कौन सा है? एल्स इफ लेडर। बोलिए मेरे साथ, टोटल इफ के स्टेटमेंट कितने हैं? फोर। 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 फर्स्ट कौन सा है? सिंपल इफ। सिंपल इफ। वो क्या है वो बाद में इन्फॉर्म करेंगे। सेकंड वन? इफ if एल्स। else, इफ एल्स। थर्ड? नेस्टेड nested इफ। if, ओके, नेस्टेड का मीनिंग क्या होता है मालूम है? नेस्टेड का, टेबल के अंदर जब टेबल बनाते हैं ना, उसको नेस्टेड टेबल बनाया जाए बोला जाता है। 10th के अंदर ऐसा आता था, टेबल के अंदर जैसे हम सिंगल टेबल है उसके अंदर वापस थ्री। आपने अभी आज का वीडियो देखा होगा, और उसके अंदर मैंने आपको क्लैरिफाई, मैंने वीडियो देखे, आप वीडियो भी नहीं देखते हैं, देखने का टाइम नहीं है, वो मुझको नहीं मालूम है। ओके, इससे पहले भी मैंने आपको मैसेज करके कंफर्म कर लिया है। प्लीज वो सब पूरा चैप्टर 1 2 3 का थ्योरी और प्रैक्टिकल सब कुछ रेडी है। ओनली फॉर आपके, मैं आपको आपके लैपटॉप के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दूं और प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दूं, इतनी मैंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी है। विद ग्राफ, विद चार्ट, एक्सप्लेनेशन, टेक्स्ट बुक, एक भी पॉइंट मैंने नहीं स्किप किया। अच्छे अच्छे अच्छी मेरे पास 3 रेफरेंस बुक है। तो रेफरेंस बुक का भी कंसेप्ट उसके अंदर आ चुका है। शॉर्ट एंड स्वीट मटेरियल है, बस ओनली फॉर वीडियो देखना, वीडियो के साथ उसकी नोट्स भी बनाते जाना। आपकी नोट्स अगर एक बार रिपीट करो, कुछ बाकी तो नहीं रह गया ना? कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा हो, जैसे कुकीज वैल्यू का कंसेप्ट क्लियर नहीं था, उसके अंदर वापस मैंने और भी अच्छी तरह रिप्रेजेंट किया, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल कंप्यूटर के सामने करवा रहा हूँ। ओके, तो सिंपल इफ है, इफ एल्स है, नेस्टेड इफ एल्स है, एल्स इफ लेटर है। ये सबका मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है? मेन इसका इंपॉर्टेंट क्या है? डिसीजन स्ट्रक्चर लेना। ओके, और उसका डिसीजन का आंसर होता है ट्रू एंड फॉल्स, बट वेराइटी है। ओके, जितने जो स्टूडेंट का डिसीजन पावरफुल, वो गुड बिजनेसमैन बन सकता है। रिस्क फैक्टर भी अच्छा होता है। डिसीजन पावर मीन्स व्हाट? ऑन द स्पॉट डिसीजन, यस आई वांट टू बिकम दिस। ओके, आई मस्ट बी रिक्वायर इन कंप्यूटर सब्जेक्ट 90 अप मार्क्स। तो इसका डिसीजन पावर, कोई बोले कि सर चलेगा, इसमें क्या पासिंग आ जाए तो इनफ है। तो सबका डिसीजन पावर वीक होता है। कई टाइम क्या होता है, 6 मंथ पहले बोले कि आपको क्या बनना है, तो वापस बोले कि सर पहले पास होने दो, बाद में बोले कि सर बीबीए करना है, बाद में बोलोगे बीसीए करेगा, उसका डिसीजन पावरफुल नहीं है। सिंपल इफ के अंदर क्या होता है? सिंपल स्ट्रक्चर है, उसका एक प्रोग्राम बना के मैं आपको समझाऊंगा। उसके अंदर गुड एग्जाम्पल, एक एक पॉइंट क्लैरिफाई अच्छी तरह करवाया है। देखिए, इफ का सिंपल डिसीजन है। दूसरे स्टूडेंट माइक्रोफोन, हाँ ऐसा। ओके, सिंपल इफ के अंदर ये सब कुछ मत देखो, यहाँ पे देखो, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 18। अभी देखो सिंबल के अंदर गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। ग्रेटर मीन्स आपके मार्क्स 18 से ग्रेटर होगा तो आपको एक मैसेज आएगा। कौन सा मैसेज आएगा? कॉन्ग्रेचुलेशन। ओनली फॉर एक डिसीजन लिया है, मीन्स आप ग्रेटर देन 80 अप मार्क्स लाओगे तो ओनली फॉर आप पास हो, फेल का डिसीजन नहीं लेना है। ये कंडीशन को बुलाया जाता है सिंपल इफ। एक ही डिसीजन लेना है, ओनली ऑलवेज पॉजिटिव आपको सोचना है। समझ में आ रहा है आपको? इफ का स्टेटमेंट उसको बोला जाता है सिंपल इफ।
ओके, नेगेटिव थॉट्स लाना ही नहीं है सर, ऑलवेज मैं 12th के अंदर पास ही होगा नहीं, 88% लाऊंगा। ओके, तो ये हुआ आपका इफ कंडीशन। अभी कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, एग्जाम्पल लो, आपको ग्रेड लाना है, ग्रेड, ग्रेड किसके होते हैं, पहले सबसे पहले डिसीजन क्या लेता है, पास या फेल का डिसीजन लेना पड़ता है, उसमें भी पास के ही ग्रेड होता है, फेल के ग्रेड नहीं होता। जैसे आपको मालूम है जेडब्ल्यू की एग्जाम कौन दे सकता है, जिसने, ओके, बोर्ड के अंदर 75 अप मार्क्स लेके बैठा है स्टूडेंट, वो वही जेडब्ल्यू दे सकता है। एडवांस जेडब्ल्यू कौन दे सकता है, जिसने जेडब्ल्यू क्रैक किया हो, वही एडवांस जेडब्ल्यू के लिए क्वालिफाई है। तो पहले एक कंडीशन पास होना चाहिए, इसके बाद ही दूसरी अराइज होती है। बट यहाँ तो हमको एक ही कंडीशन देखना है, पास या फेल, मल्टीपल डिसीजन नहीं लेना है, कंडीशन चेक नहीं करना है। समझ में आ रहा है सबको? अनिकेत, एरिन, दर्शन, ध्रुमिल, इशिता, कृति, महक, तीर्थ, ईशा, वॉइस आ रहा है मेरा? Yes, sir. Yes, ओके, sir. चलिए नेक्स्ट। ये हुआ सिंपल इफ। तो आपको यहाँ पे इतने ही कंडीशन देखना है, मार्क्स ग्रेटर देन है कि नहीं है। उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इफ टेस्ट एक्सप्रेशन, यहाँ पे कंडीशन ट्रू लाना होगा तो ये ब्लॉक के अंदर जाएगा। अच्छी देखना, ये चैप्टर 8 के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो यहां से इफ ये कंडीशन ट्रू है तो ये होगा, फॉल्स को अभी हमको देखना नहीं है। तो ये हुआ उसका स्ट्रक्चर। आपको जो भी नोट्स लिखनी होगी तो इसके थ्रू नोट्स लिखनी है। ओके, ये उसका स्ट्रक्चर है। जैसे एचटीएमएल स्टार्ट एचटीएमएल ओवर कैसे था, सीएसएस का स्ट्रक्चर था, जावास्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर था, तो ये जावा का स्ट्रक्चर है। इफ टेक्स्ट एक्सप्रेशन, ब्रेकेट स्टार्ट ब्रेकेट ओवर, उसके बीच में स्टेटमेंट, पर ये स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा, जब कंडीशन ट्रू होगी। ये हमने कहाँ सीखा था, कहाँ पे लर्न किया था, ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर ओनली फॉर इफ था। इफ याद आ रहा है ऐसे कुछ? Yes. यस या नो? इफ Yes. एक्स इक्वल टू डबल इक्वल टू के अंदर क्या लिखा था हमने, नल। Null. Null. और था कि पाइप साइन थी? Or double time pipe sign. हाँ, और वापस लिखा, एक्स इक्वल टू डबल कोट स्टार डबल कोट ओवर, मीन्स आपने जो बॉक्स था, मिसिंग टेक्स्ट बॉक्स है, वो एम्प्टी रखा होगा, तभी उसको एरर आती थी। अलर्ट उसके अंदर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी उसके अंदर जाता था। तो वो हमने कौन सा यूज किया था, सिंपल इफ यूज किया था। जावास्क्रिप्ट के अंदर भी वो कंसेप्ट आता है और जावा के अंदर भी आता है, और सेम कंसेप्ट सी लैंग्वेज में भी आता है। बट मैंने आपको प्रॉमिस की सब मैं बेस पहले क्लियर करूंगा, इसके बाद हमको, ओके, चैप्टर 7 के अंदर टेक्स्ट बुक है 12th की देखना है। तो इसमें किसी को कंफ्यूजन है? नो? नेक्स्ट देखते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, फ्लो चार्ट बोलते हैं इसे। कोई भी प्रोग्राम आप लर्न करते हो ना, उसका फ्लो देखो, एंट्री होता है, यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन ट्रू हुई तो कुछ प्रिंट होगा, कंडीशन फॉल्स हुई तो एग्जिट हो जाएगा। ओके, आपके मार्क्स 35 से लेस है, ओके, तो मीन्स फेल ही हो तो क्या ग्रेड देने का, पास होते तो एक बार सोचने का, चलो इसको ग्रेड दे तो कौन सा दे। ओके, तो फेल के कोई ग्रेड नहीं होता। तो आपको सिंपल एंड सॉबर में इफ है ना, ओके, वो एक ही कंडीशन देखता है, वो भी कंडीशन क्या होगी, जो कंडीशन ट्रू होगी तो भी उसके अंदर आएगा, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद यहाँ पे दूसरा जो है वो है इफ एल्स। क्या होता है, इफ एल्स। इफ एल्स के अंदर भी उसके जैसा ही है, पर यहाँ पे दो डिसीजन लिया जाता है। कैसे, मार्क्स 40 अप हो, 40 से ग्रेटर हो, कंडीशन ट्रू तो कॉन्ग्रेचुलेशन, कंडीशन ट्रू तो वापस, ओके, 40 से लेस हो तो क्या होगा, वो फेल हुआ, बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम, ओके, यू आर फेल।
तो यहाँ पे दो डिसीजन हुआ, दो कंडीशन हुई, ट्रू मीन्स व्हाट एंड फॉल्स मीन्स व्हाट। समझ में आ रहा है? आगे वाले में इफ में एक ही कंडीशन थी, ट्रू मीन्स व्हाट, और यहाँ पे कितनी कंडीशन है? दो, ट्रू मीन्स व्हाट एंड फॉल्स मीन्स व्हाट। समझ में आ रहा है आपको? अभी कंडीशन ट्रू करना है या फॉल्स करना है, वो मार्क्स के ऊपर डिपेंड है, पर डिसीजन कौन लेता है? कंप्यूटर। जैसे मैं कंप्यूटर के सामने गेम प्ले करता हूँ, मैं कौन सा प्लेयर चेस के अंदर मूव करता हूँ, उसके ऊपर कंप्यूटर डिसाइड करेगा कितनी पोजीशन है। ओके, कौन सा पॉइंट उसके ऊपर डिपेंड है। तो इसके अंदर आपको समझ में आ रहा है? इफ और एल्स के अंदर तो सिंपल इफ हुआ, और इफ एल्स, तो सिंपल इफ और इफ एल्स में ये डिफरेंट है। तो सिंपल इफ के अंदर ओनली फॉर एक कंडीशन है, और इफ एल्स के अंदर है। ओके, ये दोनों समझ में आ रहा है सबको? यस या नो? थोड़ा थोड़ा कि प्रॉपर, ये ऑलरेडी कुछ नया नहीं सिखा रहा हूँ, ये सब हमने सी 11th चैप्टर के स्टैंडर्ड 11th के अंदर भी लर्न किया था। इफ एल, इफ देन एलिफ, राइट, इफ देन एफ आई, वही है। पर वहां पे 11th के अंदर इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, 12th के अंदर इसका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उसके जैसे ही है। अभी देखो, जिसने सी लैंग्वेज लर्न किया होगा उसको थोड़ा सा यहाँ पे देखो, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये ध्यान रखना। इफ टेस्ट एक्सप्रेशन, कंडीशन ट्रू तो इफ का फर्स्ट पोर्शन के अंदर आएगा, कंडीशन फॉल्स तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन का। ऐसा भी कुछ हमने स्टडी किया था और मैंने समझाया था, या बोलो किसके अंदर ये स्टडी करवाया था मैंने? सेम था, ट्रू मीन्स व्हाट एंड फॉल्स मीन्स व्हाट। देखते हैं कितने स्टूडेंट ओके फिजिकली विद मेंटली प्रेजेंट है मेरे लेक्चर्स के अंदर। सर बोलो। टू में इज एन में था। नो, एक हमने ऑपरेटर लर्न किया था, मैं हिंट्स देता हूँ चलो। डबल टाइम एम पर्सन मतलब फॉल्स। नो, मैं अगेन मैं एक हिंट्स टी देता हूँ एन मैंने। वन, एफ यानी जीरो। नो, वही, एक मिनट बाद में, वही तो मेन लैंग्वेज। एक मिनट स्टूडेंट, कंपैरिजन ऑपरेटर। अच्छी तरह सोचो, बाद में मुझको। ऑपरेटर था, दिमाग लड़ाओ हमने, ये ई फेल। कंपैरिजन ऑपरेटर में हेलो। यस यस, बोलिए, सॉरी, बोलो। ऑपरेटर। कौन सा? मैं एक कंडीशनल ऑपरेटर के टर्नरी ऑपरेटर? शॉर्ट सर्किट। दोनों एक ही है सर। शॉर्ट दोनों एक ही है, वेरी गुड। सर्किट। अभी देखो, कंडीशनल स्टेटमेंट हमने लर्न किया था ना, वो एक्चुअली ऑपरेटर बोला जाता है, तो मैंने ऐसे ही समझाया था। कंडीशन टेस्ट क्वेश्चन मार्क, कंडीशन ट्रू स्टेटमेंट कॉलन,
और फॉल्स। इसके लिए मैंने आगे आपको लॉट्स ऑफ पॉइंट एक बार समझाया था। देखो यहाँ पे कंडीशन चेक करता है, कंडीशन ट्रू तो व्हाट, ये ट्रू हुआ तब, कंडीशन फॉल्स देन व्हाट, कंडीशन फॉल्स हुई तो यहाँ पे ये दोनों इंपॉर्टेंट था। वो इफ एल्स जैसा था, एक सिंगल लाइन में खत्म हुआ था, यहाँ पे मल्टी लाइन है। समझ में आ रहा है आपको अभी? तो मैं आपको यही सब सिखाना चाहता हूँ, और जो भी कंसेप्ट आपके यहाँ पे क्लियर होने वाले वो परफेक्ट क्लियर कर लेना। इन फ्यूचर आप बीसीए में जाओगे, बीएससी में जाओगे, कहीं भी जाओगे, ये रूल्स तो कंपलसरी लर्न करना पड़ेगा। सर, ओके, हाँ बोलिए। ये ट्रू और फॉल्स वाला शॉर्ट सर्क्यूटिंग में भी था। किसमें? शॉर्ट सर्क्यूटिंग। नो, शॉर्ट सर्किट के अंदर कंडीशन चेक करते थे, और उसके बाद हम कंपैरिजन करते कौन सी वैल्यू बिगेस्ट है और कौन सी स्मॉलेस्ट है। बट यहाँ पे तो क्या मैं कर रहा हूँ, कंप्यूटर खुद डिसाइड करेगा। खुद डिसाइड करेगा वो कैसे होता है, जैसे मैं आप दो स्टूडेंट का मार्क कंपेयर कर रहा हूँ, ओके, जैसे ये 20, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? 10 ग्रेटर देन 20, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? Less than 20. ट्रू। ट्रू। तो ट्रू होगा ना, तो ये इफ वाला पोर्शन के अंदर देखेगा। पर इन केस ये कंडीशन में ऐसे कर देता हूं, ये फॉल्स है, तो वो ये पोर्शन में नहीं जाएगा, ये एल्स वाले पोर्शन में जाएगा, नेक्स्ट पोर्शन में जाएगा। तो डिसीजन लेने के लिए हमारे पास इफ एल्स है। वो तो कंडीशन देखो, यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर भी मैंने यूज किया है, पर वो किसके लिए करना था, कंडीशन ट्रू करना है या फॉल्स करना है, उसके लिए। बट इफ एल्स क्या होगा, वो डिसीजन लेगा, आपने ट्रू किया तो व्हाट, एंड फॉल्स किया तो व्हाट। समझ में आ रहा है अभी? यस सर। ओके, जैसे एग्जांपल दूं, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, ओके, वो आपका डिसीजन था। बट अच्छा डिसीजन आने के बाद आपका कहां तक आपको कितनी रिस्पेक्ट मिलती है, वो डिसाइड कौन करेगा, आपके आगे पीछे वाले स्टूडेंट, टीचर्स, उसके ऊपर डिपेंड है। अच्छी स्कूल में चले जाओ आप, ओके, आपके 90% हो ना, तो भी आपकी कोई वैल्यू नहीं होती है। पर ऐसे लोकल स्कूल के अंदर चले जाओ, आपके 75% है, तो भी वाह वाह हो जाती है। तो दोनों का डिसीजन डिफरेंट है। समझ में आ रहा है अभी? यहाँ पे ये कंप्यूटर के अंदर भी ऐसा ही कुछ समथिंग डिफरेंट पॉइंट्स होगा। तो ये हमने यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर सेम हमने इफ एल्स वाला ही पॉइंट लर्न किया था। तो जब हम दोनों मिक्स करेंगे, इसके लिए आफ्टर दिवाली के बाद जो मैं रिवीजन करवाने वाला हूँ ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी तो मैं थोड़ा थोड़ा ही मिक्स कर रहा हूँ। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे उसका फ्लो चार्ट है, एंट्री होती है, ओके, यहाँ पे कंडीशन चेक होती है, कंडीशन ट्रू देन व्हाट, कंडीशन फॉल्स देन व्हाट। आगे वाले में क्या था, कंडीशन फॉल्स थी ही नहीं, ओनली फॉर ट्रू मीन्स व्हाट और लूप है। अभी एक दूसरा रूल्स है, कोई भी प्रोग्राम का स्टार्टिंग होता है उसको कंपलसरी एंडिंग होना चाहिए। जैसे आपका बॉर्न हुआ तो डेथ तो होना ही चाहिए, डेथ नहीं हुआ तो आप इंसान नहीं हो, गॉड हो, स्पेशल केस में आते हो। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ? सेम प्रोग्राम का एंट्री हुआ मीन स्टार्ट हुआ तो उसका एग्जिट होना चाहिए। मीन्स जितने भी पूरे वर्ल्ड के अंदर सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, वो सब उसके थ्रू ही चलता है। बाद में मैं और भी आपको डेथ में लेके जाऊंगा, पर ये थोड़ा कंसेप्ट पहले क्लियर कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है इफ एल्स। बट यहाँ पे सिंपल इफ एल्स नहीं है, नेस्टेड इफ एल्स है। तो आप लोग से नेस्टेड इफ एल्स मींस व्हाट, अच्छी तरह ऑब्जर्व करो तो इसके अंदर क्या है, समथिंग डिफरेंट है, और बाद में मुझको बोलो। यहाँ पे क्या है, जैसे इफ है, ओके, इसके बाद वापस यहाँ पे ये ब्रैकेट और हुआ, वापस एल्स भी है, इफ के अंदर वापस इफ एल्स है। समझ में आ रहा है आपको? इफ के अंदर वापस इफ एल्स है, उसको क्या बोला जाता है, बोलो? नेस्टेड इफ एल्स। क्या बोला जाता है? नेस्टेड इफ एल्स। Nested if नेस्टेड इफ else. एल्स। ओके,
तो ऐसे कंपल्सरी नहीं कि इफ के अंदर ही इफ एल्स आ सकता है, एल्स के अंदर भी आ सकता है। देखो ये 12th की बुक के अंदर इतना प्रॉपर क्लियर नहीं समझाया है। ओके देखो ऊपर वाले में क्या था, ये दोनों इफ के अंदर थे, जैसे कंपल्सरी एल्स के अंदर भी है। ओके एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। आगे वाले में मैंने क्या समझाया था, सिंपल इफ में कंडीशन ट्रू मीन्स पास, इतना ही समझाया था। इफ एल्स में क्या समझाया था, कंडीशन ट्रू मीन्स व्हाट एंड फॉल्स मीन्स व्हाट, वो देखा था। यहां पे क्या है देखो, एक अच्छा से एग्जांपल देता हूं। 12th के अंदर ओके आपके मार्क्स 80 अप आए, 80 अप, तो पास तो हो, पास होने के बाद यहां पे देखेगा आपके मार्क्स 80 अप है और 90 अप है, तो आपका A1 आएगा, और उससे लेस है तो A2 आएगा, पास होने के बाद भी। ओके आपके मार्क्स इससे लेस है, उससे भी लेस है, तो आपको कुछ डिसीजन लेना ही नहीं है। मार्क्स कब होगा, A1 डिस्ट्रिक्शन, A1 ग्रेड में जो एक कंडीशन ट्रू होगी तो दूसरी कंडीशन आएगा। यहाँ पे कितनी बार कंडीशन चेक करने वाले हैं, 2 बार कंडीशन चेक की, आगे वाला में एक ही बार था। और यहाँ पे पूरी लाइफ डिसीजन के ऊपर डिपेंड है, समझाता हूँ। ओके आप लेक्चर में आए, अभी आप प्रेजेंट रहे, ओके ये लेक्चर में प्रेजेंट रहे, तो आपको ये लेक्चर अटेम्प्ट करना पड़ा ना। जो यहाँ पे एब्सेंट ही है उसको कोई टेंशन नहीं है। अब स्कूल में प्रेजेंट होते हो तो आपको 1 to 8 लेक्चर्स कंडक्ट करना पड़ता है ना, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। उसके जैसा काम है यहाँ पे। ओके जैसे आपको फेसबुक का ईमेल आईडी है, इसके बाद ही यूजर नेम पासवर्ड होना चाहिए, तो यूजर नेम पासवर्ड राइट होगा तो एंट्री मिलेगी, फॉल्स होगा तो एंट्री नहीं मिलेगी। जिसका आईडी है ही नहीं उसको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम लॉग इन करना पड़ेगा। तो ये सब डिसीजन कंप्यूटर कैसे लेते हैं, उसके बैकग्राउंड में ये सब यूज किया हुआ है। समझ में आ रहा है थोड़ा सा। ओके अभी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे थोड़ा थोड़ा हैवी पॉइंट आते जाएगा। ओके तो इसके जैसे ही आप पास हो गए, ओके डिप्लोमा लेना है, जैसे एग्जांपल 10 के अंदर आपके, जैसे एग्जांपल 12th के अंदर आप, अभी देखो एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, मे भी समझ में आ जाए। तो ये 12th का रिजल्ट है। ओके 12th में फेल हुए आप, समझो 12th में फेल हुए, तो क्या आपके पास है, डोंट वरी 10 का रिजल्ट है, 10 के बेस पे डिप्लोमा भी जा सकते हो। ओके अदरवाइज 10th के बाद हम इस 12th में फेल हो तो 10th रिपीट भी कर सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट ट्राई कर सकते हो 1 सब्जेक्ट में फेल हो तो लॉट्स ऑफ कंडीशन है। 10th में तो पास हुए ना आप, तो ये दूसरे के अंदर आप जा सकते हो। समझ में आ रहा है। तो एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन जैसा कोई पॉइंट हो तो उसको क्या बोला जाता है, नेस्टेड इफ। सेम यहां पर भी हम ऐसे बना सकते हैं, एक कंडीशन ट्रू है, ओके तो उसके अंदर चले जाएगा, पर फेल होने के बाद भी ऑप्शन है ना। ओके जैसे एग्जांपल आप 12th के अंदर एक सब्जेक्ट में फेल हो, ओके कंडीशन ट्रू है, फेल तो हुई, तो भी देखो फेल हुआ तो एल्स के अंदर तो चले जाएंगे, ट्रू हुआ तो ये होगा, पर हमने फेल हुआ है, ओके तो एल्स के अंदर जाएगा। फेल में भी चेक करेगा, आप एक सब्जेक्ट में हो तो आफ्टर 1 मंथ के बाद एग्जाम आ जाएगी, 2 सब्जेक्ट में हो तो नेक्स्ट ईयर ट्राई आएगी। पर ये कंडीशन कब अराइज हुई, जब आप फेल हुए तब। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, के बाउंस होते जा रहा है। हेमांशी, अनिकेत, एरिन, मतलब रसन, थोड़ा थोड़ा धूमिल, से। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, डोंट वरी। ये इसके लिए बोल दो, जब जावा जैसी लैंग्वेज स्टार्ट होगी ना तो हमको एक्चुअली फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ेगा, अदरवाइज ये सब माइंड में सेट होगा नहीं। अभी ये सब ऐसी लैंग्वेजेस है, इसके लिए यूट्यूब के अंदर आप देखना, पाइथन, जावा, C++ पर कभी ऑनलाइन लेक्चर नहीं और उसकी वीडियो कोई बना ही नहीं सकता। क्यों, इसके अंदर लॉट्स ऑफ ब्रेन का काम स्टार्ट होता है। मैथ्स के वीडियो कम बनते हैं यूट्यूब के अंदर, आप देखना
इसके लिए आप यूट्यूब पूरा निकाल दोगे, पाइथन जैसी लैंग्वेज, जावा जैसे लैंग्वेज का सपोर्ट नहीं करता। ये तो ठीक है, एचटीएमएल का ये सब मुझको कंसेप्ट समझाने में ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरे जो न्यू फ्रेश स्टूडेंट है ना, उसको कुछ समझ में ऑनलाइन नहीं आता। इसके लिए तो गूगल ने क्या किया है मालूम है, एक नया कोर्स ऑनलाइन स्टार्ट किया है। कौन सा कोड मालूम है? व्हाइट कोड करके गूगल ने छोटे बच्चों के लिए कोडिंग क्लास स्टार्ट किया है ऑनलाइन। Yes, sir. तो वो ऑनलाइन वो यूट्यूब के थ्रू नहीं चल रहा है। इसलिए कंप्यूटर में ऐसा दो तीन पॉइंट्स हैं जो ऑनलाइन में सक्सेस नहीं है। जैसे मैथ्स ऑनलाइन में इतना सक्सेस नहीं है। सब्जेक्ट ऐसे है ना, क्योंकि यहाँ पे 10 स्टूडेंट है तो 10 के सबके माइंड में ब्रेन अलग अलग है। मैथ्स में तो क्या होता है, यही होता तो यही होता है, वो ऐसे नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ तो पर्सन वाइज लॉजिक चेंज होता है, डिसीजन चेंज होता है। तो कंप्यूटर के अंदर वो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने के लिए डिफिकल्ट है। जब मैं कंप्यूटर के सामने चेस प्ले करता हूं तो मैं कौन सा प्लेयर मूव करने वाला हूं वो मुझको ही मालूम होता है, कंप्यूटर को मालूम नहीं होता। फिर भी मैं जब प्लेयर मूव करता हूं, इसके बाद कंप्यूटर जो डिसीजन लेता है तो थोड़ा सा टाइम लेता है। अब जब पबजी जैसी गेम हम प्ले करते हो ना, वो खेलने के नाम आपको नहीं मालूम है, कई ऐसे प्लेयर होते हैं, कंप्यूटर प्लेयर भी होते हैं। किसने प्ले किया है इसके अंदर पबजी, उसको मालूम होगा। कई ऐसे प्लेयर हैं वो कैसे होते हैं, कंप्यूटराइज होते हैं। बीच बीच में आपको डिस्टर्बेंस जानबूझ के करने आएंगे। ओके, देखो यहाँ पे उसका एक एग्जांपल है, अच्छी तरह समझना। यहाँ पे 3 नंबर है, ऑब्जर्व करना। ये आपका अभी थोड़ा सा लॉजिक जैसा काम है। कितने नंबर है, मेरे साथ कोऑर्डिनेट करते जाना, कितने नंबर है? 3. ओके, अभी दिख रहा है यहाँ पे 3 नंबर को मुझको कंपेयर करना है। अभी आप समझो 3 नंबर है, कौन से नंबर है, कौन सी वैल्यू है, आई डोंट नो। पर फिर भी मैं 3 नंबर को कंपेयर कर रहा हूं, मैं 3 स्टूडेंट को कंपेयर कर रहा हूं। मैं कैसे कंपेयर करूंगा, लॉजिक कौन सा होगा? तो मैं पहले नंबर 1 को नंबर 2 के साथ कंपेयर करूंगा। ओके, इसमें से जो बड़ा मिल जाएगा उसका वापस मैं नंबर 1 के साथ नंबर 3 को कंपेयर करूंगा। जब मैं नंबर 1 नंबर 2 बार नंबर वन को 2 और 3 के बाद न तो, बट वैसे मुझको लार्जेस्ट नंबर कौन मिल जाएगा, नंबर 1 मिल जाएगा। इनकेस नहीं होगा तो नंबर 3 मिलेगा। इनकेस ये कंडीशन फॉल्स होती है टॉप से, तो नंबर 3 को मैं नंबर 2 के साथ कंपेयर करूंगा। ओके, बाद में यहाँ पे नंबर प्रोग्रामिंग मिल जाएगा। ओके, यहां से आपका ब्रेन, ओके कैसा किया है मैंने, कुछ नहीं किया। नंबर 1 है, नंबर 2 है और नंबर 3 है। अच्छी तरह समझना, मुझको चेक करना है ये 3 नंबर में से बिगेस्ट नंबर कौन सा है। तो मैं क्या करूंगा, नंबर 1 को नंबर 2 के साथ कंपेयर करूंगा, वापस नंबर 1 को नंबर 3 के साथ कंपेयर करूंगा। तो ये दोनों में से क्या हो सकता है, ये बड़ा है। ओके, तो नंबर 1 मुझको मिल गया है, तो ये नंबर 1 का काम है। इनकेस ये नई कंडीशन फॉल्स है तो यहां से नंबर 3 का भी हो सकता है। ये दोनों के मिलने के बाद कंपैरिजन इसके साथ बाकी रहेगा। ये मैंने नंबर 2 को नंबर 3 के साथ कंपेयर किया तो ऑटोमेटिकली मुझको हाईएस्ट नंबर मिल जाता है। कंप्यूटर ऐसे चेक करता है, जैसे आपका रैंक निकालना हो, लार्जेस्ट और लोएस्ट नंबर निकालना हो, स्कूल के अंदर सबसे हाईएस्ट मार्क कैसे है, कैसे कौन से सब्जेक्ट में है, तो हम कंपैरिजन जो करते हैं ना, वो कंपैरिजन के लिए ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हो उसका मेन। तो इसके अंदर थोड़ा सा आपको क्लियर हो रहा है पॉइंट। तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, नंबर 1 नंबर 2 के साथ कंपैरिजन करेंगे, नंबर 1 कंपेयर करके बड़ा होगा तो नंबर 1 को नंबर 3 के साथ कंपेयर करेंगे। इनकेस नंबर 1 नंबर 2 से ग्रेटर नहीं है तो ये तो अंदर जाएगा नहीं, डायरेक्टली किसके साथ कंपेयर करेंगे, नंबर 3 नंबर 2 के साथ। तो ऑटोमेटिकली मुझको 3 में से जो बिगेस्ट वैल्यू होगा वो ऑटोमेटिक मुझको आइडेंटिफाई करके मिल जाएगा। आपको यहाँ पे ओनली फॉर मैसेज आएगा कौन सा लार्जेस्ट नंबर है। समझ में आ रहा है आपको? अभी इसका प्रैक्टिकल करेंगे तभी एग्जैक्टली आपको समझ में और भी आएगा। ओनली फॉर अभी तो मैं थ्योरी समझा रहा हूँ।
अभी आप स्कूल के अंदर आप मेरे से एक्सपेक्ट करोगे सर इतना स्लो मोशन से चलाओ। ओके, अभी आपकी एस 7 की एग्जाम नजदीक है, चैप्टर नंबर 13 मुझको चलाना है, फिर सबसे डेंजरस और लेंथी चैप्टर जो था ना मैंने अभी चला लिया। ओके, तो मैं अभी सेफ जोन में आ जाता हूं। नेक्स्ट, अभी यहां पे एक देखना, उसका भी इसके जैसे ही कुछ ब्लॉक है। यस, हमने ये लर्न किया कंडीशन चेक करने के बाद। इसका देखो कैसे आंसर है यहाँ पे। डिसीजन स्ट्रक्चर, इसका फ्लो चार्ट ऐसे कहीं होता है, देखो उसका फ्लो चार्ट यहाँ पे होगा। इसके लिए ये बेस्ट मैंने आपको रेफरेंस बुक से ही समझा रहा हूं। देखो, एक इसके जैसे एलसीफ लीडर, नेस्टेड इफ है ना, उसके जैसे एलसीफ लीडर मल्टीपल कंडीशन के लिए। आप बोलोगे सर मल्टीपल कंडीशन कैसे है? आप पास हो गए तो ग्रेड मिलते हैं, तो ग्रेड के अंदर रेंज बना रहे हैं, 70 से ग्रेटर, 100 से लेस तो फर्स्ट क्लास। ओके, 16 से ग्रेटर और 69 से लेस फर्स्ट क्लास, 50 से ग्रेटर और 59 से लेस तो सेकंड। मल्टीपल कंडीशन है, 40 से ग्रेटर 49 से लेस तो पास, 0 से लेकर 13 के बीच में होगा तो क्या होगा, फेल बन जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, ये हमारे पास कितनी कंडीशन है, 1 2 3 4 एंड 5। और ये सब चेक करना हो तो आपके पास क्या होता है, यहाँ पे देखो क्या है हमारे पास, उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स के जैसा ही है, उसको बोला जाता है एलसीफ लीडर। ओके, उसके अंदर देखो ऐसा है, मार्क्स 69 से ग्रेटर हुआ तो उसके अंदर जाएगा। ओके, तो आपका फर्स्ट क्लास होगा। इनकेस नहीं है, अभी कौन से मार्क्स है वो मालूम नहीं है, 50 से ग्रेटर है तो फर्स्ट क्लास, ये भी नहीं है तो यहाँ पे चेक रहेगा, ये भी नहीं है यहाँ पे चेक रहेगा, ये भी नहीं है तो लास्ट में क्या बचेगा, फेल। तो मल्टीपल डिसीजन हुआ, उसमें भी था पर उसमें पास तो व्हाट, ट्रू मीन्स व्हाट, इसके जैसा काम था। यहाँ तो क्या होगा, पास व्हाट 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 व्हाट, उसमें एल्स लास्ट में एक ही बचता है। इसमें एलसी फ्लेडर का ये मल्टीपल डिसीजन है। जब स्कूल में आए तो अकाउंट, स्टेट, इको, सी, कंप्यूटर सब स्टडी करना पड़ता है, घर पे रहे तो कुछ टेंशन है, इसके जैसा काम है। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ये कौन सा है, एलसीफ लीडर, ओनली फॉर कंसेप्ट समझना, ये आगे पीछे मत देखना। C++ के अंदर सब कुछ चेंज हो जाता है। ये लॉजिक में आपको क्लियर करवाना चाहता हूँ, लॉजिक और स्ट्रक्चर सेम होता है। देखो इसमें ऐसा होता है, स्ट्रक्चर ऐसा है, इफ कंडीशन ट्रू तो एलसीफ के पास जाएगा, एलसीफ ये है तो इसके अंदर जाएगा, ये भी नहीं है तो वापस एलसीफ में जाएगा, ये है तो यहाँ पे जाएगा, ये भी नहीं है तो वापस यहाँ पे जाएगा। ओके, तो लास्ट में जो एल्स तो होगा वो तो डिफॉल्ट कुछ ना कुछ तो प्रिंट करेगा ही करेगा। तो हुआ ये मल्टीपल डिसीजन। अभी उसके जैसे ही देखो यहाँ पे कैसे स्ट्रक्चर है, ग्राफ देख के भी थोड़ा समझ में आ जाए तो भी इनफ है। कंडीशन चेक करके ट्रू तो व्हाट, तो मिल गया तो फाइनल एंड आउट। कंडीशन फॉल्स है तो नेक्स्ट कंडीशन चेक करने जाएगा, सेकंड कंडीशन में मिल गया तो ट्रू तो व्हाट, प्रोग्राम एंड होगा। फॉल्स तो दूसरी कंडीशन चेक करने जाएगा, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू हुआ तो वापस से यहाँ पे मीन्स मल्टीपल कंडीशन चेक करना होता है, लास्ट में एल्स में डिफॉल्ट होता है। तो कहने का मेन पर्पस क्या होता है, आपके 100 में से कौन सा ग्रेड है वो डिसाइड कंप्यूटर ही करता है, पर वो कंप्यूटर खुद ऑटोमेटिकली कैसे कर सकता है? तो ये सब सॉफ्टवेयर के थ्रू ये सब पॉसिबल है। इसके लिए मैंने आज 1 आवर्स का ही लेक्चर रखा, अदरवाइज आपको ये सब हेडेक लगेगा।
चैप्टर 8 के अंदर, जैसे 7 के अंदर हमने इतना चैप्टर चलाने में, प्रोग्राम चलाने में मैंने टाइम इसके लिए कंज्यूम किया था, उसके पीछे के प्रोग्राम समझ में आया। इसके बाद है स्विच केस, कौन सा है? ऐसा कुछ हमने 11 के अंदर स्टडी किया था, स्विच केस जैसा कुछ, मैंने नाम सुना हुआ लग रहा है। वहां पे क्या नाम था मालूम है आपको? Case is केस एंड इसेस, वेरी गुड, समझ में आ रहा है आपको? सेम उसके जैसा ही है। तो ये इसी लैंग्वेज में भी आता है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ 10th के अंदर थोड़ा अच्छी तरह स्टडी किया हुआ है तो 12th में थोड़ा पिकअप आता है, स्पीड आती है। ये भी एलसीफ जैसा ही है, पर दोनों में डिफरेंट क्या है? एलसीफ है ना, एलसीफ लीडर वो पॉइंटिंग वैल्यू को भी अलाउड करता है, जैसे आपको परसेंटेज है वो सब में अलाउड करता है। बट एलसीफ है, मोस्ट टाइम पे ये टाइम बोर्ड की एग्जाम में पूछा था। ये तो ठीक है, मैं हमारे बच्चों को मैं सब कुछ ओके बॉटम टू टॉप पे तो समझा देता हूँ। स्पीच केस के अंदर है ना, पॉइंटिंग वैल्यू अलाउड नहीं है। तो आप लोगों के तो क्या क्या अलाउड है? सिंगल अल्फाबेट मीन्स उसको बोलते हैं हम कैरेक्टर, डिजिट अलाउड है अपन 1 2 3 ऐसे ही होना चाहिए, मीन्स इंटीजर होना चाहिए। पॉइंटिंग वैल्यू अलाउड नहीं है। क्लियर हुआ आपको? स्विच केस के और एलसीफ में दोनों में मल्टीपल डिसीजन ही लिया जाता है, पर दोनों में ये मेजर डिफरेंट है। ओके, एलसीफ इफ लेडर के अंदर पॉइंटिंग वैल्यू अलाउड है, जब स्विच केस में पॉइंटिंग वैल्यू अलाउड नहीं है। बट उसकी सिंटेक्स में क्या होता है मालूम है? स्विच, यहाँ पे जो भी लिखना है वो लिखे, यहाँ पे केस 1 के बाद यहाँ पे लास्ट में क्या आता है? सेमी कॉलन। क्या है ये? colon. क्या है? ओनली फॉर कॉलन है, ध्यान रखना। और एवरी केस 1 के बाद यहाँ पे ब्रेक लिखना कंपलसरी है। ये केस 2 है, बाद में ब्रेक। जितने भी केस लिखेंगे लास्ट में क्या होगा? ब्रेक आएगा। और ये ब्रेक के बाद लास्ट में जो बचेगा उसको बोलते हैं डिफॉल्ट, और उसके बाद भी ब्रेक। इसमें से एक भी केस नहीं है तो लास्ट में, जैसे उसमें एल्स था, यहाँ पे डिफॉल्ट आता है। जैसे एल्सिफ लेडर, एल्सिफ एल्सिफ एल्सिफ, और लास्ट में क्या था? एल्स था। इसमें केस 1 केस 2 केस 3। ओके, एवरी केस के बाद क्या कंपल्सरी ऐड करना इंपॉर्टेंट है? ब्रेक। Default. ब्रेक। और एवरी केस के बाद, ब्रेक के बाद क्या होता है? लास्ट में डिफॉल्ट ऐड करना कंपल्सरी। एक्चुअली ये ऐसे ऑप्शनल है, पर उसकी सिंटेक्स के हिसाब से आपको ये लिखना होता है। ओके, उसका भी एक एग्जांपल समझ लेते हैं, देखिए यहाँ पर भी उसका ही जैसा है। देखो अब ये थियरी हम नहीं समझ रहे हैं। स्विच केस कंडीशन चेक करेगा, ट्रू तो नेक्स्ट, ये नहीं है तो वापस यहाँ पे जाएगा। ये कंडीशन ट्रू तो एंड तो होगा, देखो एंड तो कंपलसरी होने वाला है, पर यहाँ पे मल्टीपल डिसीजन चेक करते हैं। केस 1 केस 2 केस 3, अदरवाइज क्या होगा? लास्ट में तो क्या बचेगा? एक भी केस मैच नहीं हो रहा है तो लास्ट में जो डिफॉल्ट केस होगा वो एक्सेप्ट कर लेगा। समझ में आया आपको थोड़ा सा? ये तो एक ही पॉइंट में 2 3 बार समझाऊंगा ना, तभी तो ये सब समझ में आएगा। आज ओनली फॉर मैं ओवरव्यू करवाने वाला हूँ। यहाँ पे हमारे यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अभी देखो यहाँ पे, अभी मैं कीबोर्ड में से 0 प्रेस करता हूँ, पर डिस्प्ले होना चाहिए स्पेलिंग में, ZERO। मैं प्रेस करता हूँ 1 तो आंसर आना चाहिए ONE। मैं प्रेस करता हूँ 2 तो आपको आंसर आना TWO। मैं प्रेस करता हूँ 3 तो 3 आंसर आना चाहिए। 4 तो 4 आना चाहिए। अभी इसमें से क्या प्रेस करोगे वो फिक्स नहीं है। ओके, समझाता हूँ। कस्टमर केयर में आप कॉल लगाते हो, यस या नो? पहले जब हम छोटे थे ना तो बात करने के लिए भी कस्टमर केयर में फोन करते तो मजा आती थी। फ्री बैठे हो तो क्या करें, एक फ्री में इसको फोन लगता था। समझ में आ रहा है? तो कस्टमर केयर में हम फोन करके साथ ही से उसके साथ गप्पे लगाते थे। ओके, स्वीट अच्छा सा वॉइस होता है, हम पूछते रहते हो क्वेश्चन, वो आंसर देते रहते हैं। ऐसे कई स्टूडेंट अभी भी करते हैं, पर अभी उसने टाइम पास के लिए कुछ और पकड़ लिया। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ? यस या नो? Yes, sir.
हाँ, सेम उसके जैसे ही है। मैं कस्टमर केयर में फोन करता हूं तो आपके सामने एक रोबोट होता है। क्या बोलते हैं रोबोट? कभी देखा आपने वो रोबोट क्या बोलता है? वो रोबोट बोलेगा, सर आपको हिंदी और गुजराती लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए नंबर 1 प्रेस करिए। ऐसे सुना है कभी आपने? आप कस्टमर बीआरटीएस में जाओगे तो या टिकट जनरेट कस्टमर केयर में आप S121 पे करोगे तो आपको क्या वो बोलता है, सर नंबर 1 प्रेस करोगे तो हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करो, नंबर 2 के लिए कॉलम ट्यून के लिए इंफॉर्मेशन, नंबर 3 के लिए ओके बैलेंस की इंफॉर्मेशन, फोर्थ के लिए एक्सवाइजेड इंफॉर्मेशन, इंटरनेट की इंफॉर्मेशन। ओके, आपने पहले प्रेस किया 1 तो आपको बोलेगा सर हिंदी के लिए 1 प्रेस करिए, गुजराती के लिए 2 प्रेस करिए और इंग्लिश के लिए 3 प्रेस करिए। आपने 3 प्रेस किया तो आपके सामने कोई लेडी बैठी है? कोई लेडी बैठी है No. वहां पे? No. नो। तो आपके सामने कौन है? रोबोट है। और रोबोट के अंदर ये सब लैंग्वेज फिट किया हुआ है जो आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी सामने प्रोवाइड कर रहा है और आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन वहां पे अवेलेबल करवा देता है। तो अभी समझ में आ रहा है आपको ये सब कैसे क्यों ये सब प्रोग्राम का इंपॉर्टेंट है? अभी आप देखोगे तो जहां भी आप कॉल लगाओगे ना तो आपके सामने रोबोट सी कम्युनिकेशन का। अभी तो नया रोबोट है वो मालूम है, रोबोट चैट भी करता है आपके साथ। देखा है आपने अभी नया रोबोट चैट करने वाला? आपको ऐसे लगेगा कि सामने कोई पर्सन है, एक्चुअली वो पर्सन नहीं होता, रोबोट्स होता है। जब पूरा चैट अभी है ना, फेसबुक के अंदर भी ऐसे चैट आने लगे हैं। आपके लगेगा सामने कोई गर्ल्स बात कर रही है, लास्ट मोमेंट में मालूम पड़ेगा ये तो एंड्रॉइड का रोबोट था। और रॉबर्ट जब बात करता है ना वो ई फाइल से वो आपको पूछेगा प्लीज एंटर योर नेम, आपको आपका नाम एंटर करेगा, वापस पूछेगा योर नेम इज वेरी गुड, योर नेम इज मीनिंग दिस दिस दिस। वो गूगल ट्रांसलेट में से आपका नाम का ट्रांसलेट करके आपको देखा, आपको इंप्रेस हो जाए, ओहो ये मेरा नाम भी बोलते हैं। तो क्या बाद में आपके साथ बात करेंगे सेम उसके जैसा। आपने कभी अमेजोन का एलेक्सा यूज किया है रोबोट? देखा है एलेक्सा का? Yes, sir. हाँ, अभी एक एलेक्सा है ना, एलेक्सा एक रोबोट है, वो आपके एक असिस्टेंट जैसे काम करता है। वो भी ई फेल्स की कंडीशन में लॉट्स ऑफ अप्लाई करता है। जैसे एलेक्सा को आप सेविंग करो किसने यूज किया एलेक्सा? ओके, एप्पल का सीरी यूज किया है? Yes. मीन्स आप मोबाइल तो यूज करते हो ना, सीरी क्या है और एलेक्सा क्या है वो तो मालूम है ना? Yes. स्टूडेंट, Yes, sir. सॉरी, बोलिए, एलेक्सा एंड सीरी में क्या डिफरेंट है? बोलो तो सही। एलेक्सा एंड सीरी में एलेक्सा किसका रोबोट है और सीरी किसका रोबोट है? Alexa एलेक्सा Amazon का गूगल है. का रोबोट है, सीरी आईफोन का, एप्पल। ओके, समझाता हूं। एलेक्सा किसका है? अमेजोन का। और सीरी है ना वो किसका है? एप्पल का। दोनों रोबोट है, दोनों का काम क्या है, आपके ऑर्डर के ऊपर वॉइस ऑर्डर वो एक्सेप्ट करता है, इसके बाद डिसीजन लेता है। समझाता हूं। मैं मेरे फ्रेंड के ऑफिस पे गया और एलेक्सा वहां पे रोबोट था। अभी अमेजोन का मिल जाता है ना आपको, एलेक्सा मिल जाए। जैसे आप बोलोगे एलेक्सा आपका वॉइस ट्रांसलेट करता है। जैसे मेरा फ्रेंड है रोज उसके साथ बात करता है, हाय एलेक्सा, तो एलेक्सा सामने रिप्लाई करेगा हाय बॉस हाउ आर यू। तो वापस मेरा फ्रेंड के नाउ फाइन बट योर फेस इज नॉट लुक गुड। एलेक्सा उसके साथ ऐसे कोऑर्डिनेट करता है कि कोई सामने पर्सन हो। जैसे मैं बीच में गया था, मैं बोला हाय एलेक्सा, तो एलेक्सा सामने से बोल रहा है वो आर यू, वाई यू आर डिस्टर्बिंग मी एंड बॉस। मिस आपको ऐसे लगेगा सामने कोई पर्सन एक्चुअली रियल में कोई पर्सन है। तो एलेक्सा डिसीजन कैसे लेता है? ऐसे एलसी जैसे लॉट्स ऑफ ऐसे कंडीशन है। तो ये सब उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मेन पर्पस है अभी जितने भी रोबोट हो ना एआई,
एआई के अंदर मोस्टली स्विच केस ज्यादा यूज होता है। डिसीजन स्ट्रक्चर के लिए स्विच केस का मैक्सिमम यूज है। जैसे मैंने बोला रेलवे स्टेशन के ऊपर देखना, कोई भी ट्रेन आ रही है तो ट्रेन का शेड्यूल करने के लिए मालूम है एक रोबोट होता है, वो आपको इंफॉर्मेशन नेक्स्ट प्लेटफॉर्म के ये ट्रेन पे खड़ी है, ये सेकंड पे वो चली जाने वाली है। पहले पर्सन हुआ करते थे पर अभी पर्सन नहीं है। तो ये सब है स्विच केस का काम है। पर एक केस के बाद कंपल्सरी क्या लगाना पड़ता है आपको, ब्रेक है यहाँ पे सब के। लास्ट में क्या है यहाँ पे देखो तो, क्या है, क्या है बोलो तो सही। डिफॉल्ट। लास्ट में डिफॉल्ट। तो कहने का मेन पर्पज है इतना स्टेप हम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बस ये चैप्टर के अंदर हमारे लिए इतना इनफ है। इसके बाद और दो कंसेप्ट हमको लर्न करना है नेक्स्ट सैटरडे, फोर लूप। क्या लर्न करना है, फोर लूप। तो देखो दूसरा एग्जांपल भी उसने ऐसे ही, मैं आपको जो एक्चुअली बोलना चाहता था, आपके पास इतनी ऑप्शन है। ए प्रेस करोगे तो एडिशन होगा, एस प्रेस करोगे तो सब्सट्रैक्शन होगा, एम प्रेस करोगे तो मल्टीप्लीकेशन होगा, डी प्रेस करोगे तो डिवीजन होगा। आपके पास कितनी चॉइस है, फोर है। चॉइस क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है। कस्टमर में आपको चॉइस वो रोबोट बोलता है वॉइस के थ्रू, वन प्रेस करोगे तो ये इंफॉर्मेशन, सेकंड तो ये इंफॉर्मेशन। आप क्या प्रेस करोगे, केस वन करोगे तो एडिशन होगा, आप एस करोगे तो सब्सट्रैक्शन होगा। उसके पास फॉर्मूला तो रेडी है, कुछ भी नहीं होगा इसमें से एक भी नहीं है। तो डिफॉल्ट में क्या लिखा है उसने देखो तो, क्या लिखा है, इनवैलिड मेनू चॉइस। मीन्स आपने जो चॉइस किया वो मेनू में अवेलेबल नहीं है। अभी समझ में आ रहा है आपको, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आपको। तो ये हुआ डिसीजन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमको ये लर्न करना है, क्या लर्न करना है, फोर वाइल एंड डू वाइल। क्या लर्न करने वाला है, फोर वाइल एंड डू वाइल। तो अभी समझ में आ रहा है आपको थोड़ा सा। तो आज हमने क्या लर्न किया है, सिंपल इफ, इफ एल्स, एल्स इफ लेडर एंड नेस्टेड इफ एल्स। और लास्ट में हमने लर्न किया स्विच केस। ओके, ये सबका काम क्या होता है, डिसीजन लेना। जैसे आपका लाइफ का डिसीजन आप खुद लेते हो, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कहाँ घूमना है नहीं घूमना है, टाइम पास करना है कि नहीं करना है, सीरियसली स्टडी करना है कि नहीं करना है, कि सर का लेक्चर बंक लगाना है कि नहीं लगाना है। ओके, तो ये सब कुछ डिसीजन आपके ऊपर डिपेंड होता है। राइट डिसीजन लिया राइट टाइम पे, जैसे ट्वेल्थ है और जो बच्चे अभी सीरियसली स्टडी कर रहे हैं तो राइट डिसीजन है। उसका रीजन मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं। देखो ये साल का रिजल्ट मुझको ऐसे लग रहा है डाउन आएगा, बोर्ड का पेपर इजी निकलने के बाद भी। क्योंकि ये तो ठीक है हमारी जैसी अच्छी स्कूल हो और हमारे यहाँ तो रेपुटेशन की वजह से इतना सारा फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं आपको। रिमेनिंग जितनी आप विलेजेस, राजकोट चले जाओ, अमरेली चले जाओ, राइट है, अब छोटे छोटे विलेज के अंदर वहां पे स्कूल्स ऐसे भी होती थी तो भी कोई स्टार्ट नहीं होता था। तो वो सब स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो ये साल ऐसा होगा, एक तो गवर्नमेंट पेपर थोड़ा इजी भी निकालेगी और हो सकता है पेपर इजी भी आ जाए और आपने प्रॉपर मेहनत की है तो A1 आने में टाइम नहीं लगेगा। कम मार्क्स में कम मेहनत में गुड रिजल्ट ला सकते हो आप। पॉसिबिलिटी ये साल अच्छी है, क्या ऐसे सब फैसिलिटी